तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जोशी और स्वागत है आपका एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी नॉलेज में। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो है कभी कभी देखा होगा कि हमारे घर में लगे हुए बोर्ड कभी कभी जल जाते हैं या फिर हमको कभी कभी नए बोर्ड लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन हमको जो है वायरिंग ना आने के कारण हम जो है इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और इससे हमारा 300 से 400 रुपये का खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों, इस खर्चे को बचाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वायरिंग फार्मूला जिसको आप यूज़ करने से आप कोई सा भी छोटे से बड़ा बोर्ड जो है आसानी से बना सकते हैं और कोई भी छोटे से बड़ा बोर्ड के जो भी कनेक्शन आपको नहीं आते होंगे वो भी आप आसानी से जो है सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक जो है वायरिंग फार्मूला बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें जो है वायरिंग फार्मूला है। इसमें क्या है कि हमको पता नहीं होता कि हमको कौन से कंपोनेंट्स में कौन सा वायर लगाना चाहिए। जैसे कि वो हैंडल है, उसमें हमेशा न्यूट्रल लाइन लगती है, यानी कि जो हमारे घरों में दो तार आते हैं उसमें हमेशा दोनों ही वायर लगते हैं। होल्डर में दोनों वायर लगते हैं, यानी कि न्यूट्रल लाइन इनपुट लगती है, और जो है इंडिकेटर में भी न्यूट्रल लाइन इनपुट लगती है। यानी ये जो है हैंडल हुए, इंडिकेटर हुआ, और जो है 2 पिन हुई, 5 पिन हुई, तो इनमें हमेशा लाइट दी जाती है, इनसे लाइट कभी ली नहीं जाती। और जैसे रेगुलेटर है और जो है चटकनी है, फेस है, तो दोस्तों इनमें जो हम लाइट दे सकते हैं और इनसे लाइट जो है ले भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप ये समझिए, देखिए हमेशा जो हैंडल होता है उसमें जो है हमेशा न्यूट्रल लाइन दिया जाता है। यानी कि जैसे कि मान के चलिए, आप लोगों ने देखा हुआ कि अगर बैटरी के माइनस प्लस को आपस में शॉर्ट कर दिया जाए तो उसमें क्या होता है, आग लग जाती है। तो बस आपको जो है इसी बात का ध्यान रखना है कि एन कभी एल से ना मिल पाए। इस तरीके से चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि हैंडल है, ये देखिए ये हैंडल है, तो इसमें देखिए न्यूट्रल लाइन हैंडल में हमेशा लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये हमारा होल्डर है, तो इसमें हम जो है एल और एन बना देंगे, ठीक है। एल हमेशा फेस होता है और न्यूट्रल हमेशा अर्थ होता है। अब बात करते हैं चटकनी की, तो चटकनी में हमेशा लाइट हम दे सकते हैं और लाइट ले सकते हैं। देखिए इसमें लगा होगा चटकनी, ये चटकनी है, इसमें हमेशा लाइन इनपुट जाती है, यानी कि अब हम इसमें जो है ओनली फेस देंगे, न्यूट्रल हम चटकनियों में कभी नहीं देते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है सारी चटकनियों में लिख लेना है, ठीक है। सॉरी, एल है, पी नहीं है। एल को हम फेस बोलेंगे, एल एल एल, ये सारी चटकनी हो गई, ठीक है। उसकी बात करते हैं रेगुलेटर की। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमेशा चटकनियों की जैसे एल दिया जाता है, लेकिन इसको ओनली चटकनियों में से दिया जाता है। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर में हमेशा लाइन और न्यूट्रल दिया जाता है, ठीक है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एन को हमेशा एल में नहीं मिलना चाहिए, यानी कि ये वाला वायर इसमें नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो लाइट हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 5 पिन की। तो 5 पिन में हमेशा देखिए एन इस साइड होता है, आप इस साइड भी बना सकते हैं, और फेस हम इस साइड बना रहे हैं, सॉरी एल लाइन इस साइड बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी 5 पिनों में एल एन लिख लेंगे। इसमें भी हम एन लिख लेंगे और इसमें एल, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है 2 पिन में लिख लेंगे। तो इसमें जो है मैं एल इसको बना रहा हूँ और एन नीचे वाली पिन को बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम जो है एन नीचे वाली पिन को बना लेंगे 2 पिन में, और एल बना लेंगे ऊपर वाली पिन में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अब समझने की बात यह है कि आपको वायरिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो है ये एन दिख रहे हैं, आप एन को अगर चाहें तो माइनस भी बना सकते हैं, माइनस एल को प्लस और एन को माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से सारे एन एल डाल लेना है। हमेशा याद रखना है कि चटकनियों में एल लगता है, एन नहीं लगता, और हैंडल में हमेशा एन एल दोनों लगते हैं, ठीक है। एन एल दोनों लगते हैं, इंडिकेटर में एन एल दोनों लगते हैं, रेगुलेटर में ओनली चटकनियों की जैसे एल लगता है, और 5 पिनों में एन एल दोनों लगते हैं। 2 पिन में भी एन एल लगते हैं, 5 पिन में भी एन एल लगते हैं, 2 पिन में एन एल लगते हैं। बस आपको जो है इसी बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए अब इसकी वायरिंग कैसे करना है। सिंपल आपको क्या करना है, ये एन है, यानी कि एन यानी माइनस, यानी काला वायर। एन का नाम होता है ब्लैक यानी माइनस, ठीक है।
माइनस भी मान सकते हैं, न्यूट्रल भी मान सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे न्यूट्रलों को मिला लेना है, यानी एन को काले वायर से मिला लेना है। यानी कि ये काला एन, काला, आप तो सिंपल बात ये समझ लीजिए कि एन यानी काला तार, ठीक है। तो पहले हम जो है इस तरीके से एन में काला वायर लगा लेंगे, ठीक है। सारे एन को आपको आपस में मिला लेना है। इसी तरीके से हम 5 पिन के भी एन को मिला लेंगे। तो ये एन हमने मिला दिया, अब ये वाला एन मिला देंगे हम। दोस्तों आपको जो है इस तरीके से सारे एन को मिला लेना है। एन यानी ब्लैक, आप तो सिंपल तरीके से समझ लीजिए, एन यानी ब्लैक। एन में ब्लैक मार्का जो है, ब्लैक जो कलर का हमने निशान लगाया है, उसी में हमको ब्लैक जो है वायर लगाना है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। बस आपको जो है एक ही बात का ध्यान रखना कि एन को एल से नहीं मिलना चाहिए, यानी लाल वाला वायर जो है एन में नहीं मिलना चाहिए। अब दोस्तों हम जो है लाल एल में लाल वायर लगाएंगे, यानी जो एल है उसमें हम लाल वायर लगाएंगे। एल को हम प्लस भी बना सकते हैं, प्लस मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है स्विचों में, तो दोस्तों देखिए ये सारे चटकनी है। आप ऐसा नहीं है कि आप जो है लाइन एल इसी में लगाएं, आप इसमें ऊपर वाली पिन में भी लगा सकते हैं, ऊपर इसकी ऊपर वाली में। लेकिन जो है सफाई के लिए यानी फिनिशिंग के लिए हम जो है नीचे वाले में ही ज़्यादातर लोग जो है लगाते हैं, ठीक है। पहले हम सारे स्विच हैं, ये सारे के सारे स्विच हैं, देख लीजिए आप, ये सारे के सारे स्विच हैं। इसमें जो हम सारे स्विचों में वायर जो है एक सिंगल वायर डाल देंगे। अब इनको जो हमको इसको कस देना है। अब दोस्तों देखिए ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में हम जो है एल लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम जो है एल लगा देंगे। इनको बराबर वायरों को काट कर इंडिकेटर में भी हम एल को लगा देंगे, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो है इसी में लगा देना है, ठीक है। यानी कि जो चटकनियों में हमने लगाया है, दोस्तों देखिए इंडिकेटर में हमने जो है लाल तार लगाया है और काला लगाया है, ठीक है। होल्डर में हम जो है अभी काला लगाया है, 5 पिनों में सारे में काला काला लगा दिया है। लाल तार हमने जो है चटकनियों में और इंडिकेटर में लगाया। अब आपको जो है एक ले लेना है पीले कलर का तार, लेकिन इसके लिए आपको जो है देखिए, अब एल जो इसका एल है वो हमेशा चटकनियों में इसमें ओ बना लीजिए आप, इसमें भी हो, इसमें भी हो। अब एक वायर लेना है आपको पीले कलर का, इस तरीके का पीले कलर का तार लेना है। अब दोस्तों देखिए पहले आपको इसका जो वायर है होल्डर में लगा देना। तो दोस्तों पीला वायर हमेशा आउटपुट के लिए जी को,
अगर आपके पास पीला नहीं तो आप लाल भी ले सकते हो। तो दोस्तों देखिए अब होल्डर में एल कहाँ से जाता है पहले ये समझ लीजिए। तो दोस्तों देखिए होल्डर में एल हमेशा चटकनियों से जाता है। अगर आपको होल्डर डायरेक्ट करना है तो आप जो है लाल तार में लगा देंगे। जैसे कि मान के चलिए हमने इस तार को यहाँ से काट लिया है, ठीक है। इस वाली वायर को हमने काट लिया है। अगर हमको होल्डर डायरेक्ट करना है तो हम जो है इस पिन में लगाएंगे। इससे क्या होगा, डायरेक्ट लाइट में कनेक्ट हो जाएगा। अगर चटकनी से करना है तो डायरेक्ट चटकनी से कर देंगे, ठीक है। ये हमने होल्डर को कर दिया है चटकनी से, आप देख सकते हैं ये चटकनी से होल्डर हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों रेगुलेटर में हमेशा 2 तार होते हैं, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। पहले ही आप जो है समझ लीजिए। इसकी वायरिंग के लिए आपको इसका एक वायर, इसमें 2 वायर होते हैं, एक इसमें इनपुट होता है और एक इसमें आउटपुट होता है। अब ये जो हरे निशान का वायर है, चाहे तो आप आउटपुट ले सकते हैं चाहे इनपुट ले सकते हैं। इसमें कोई सा भी वायर बन सकता है। मैं इनपुट का वायर जो है चटकनी के आउटपुट में से ले रहा हूँ, यानी कि चटकनी के जो हरा निशान है उसमें से ले रहा हूँ और उसमें लगा दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया पंखे का वायर। अब ये हमारा एक पंखे में जुड़ जाएगा और अर्थ हमारा हमेशा ब्लैक कलर के वायर में जोड़ना है। आपको पंखे का चलाने के लिए एक वायर लाल में और एक वायर ब्लैक में जोड़ना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पंखे का कनेक्शन, इंडिकेटर का होगा। अब दोस्तों देखिए अब बात करते हैं 5 पिन और 2 पिन की। तो दोस्तों देखिए मान के चलिए हमको ये 3, एक 2 पिन 5 पिन ये वाली 2 पिन चटकनियों से करना है। तो हमको जो है इसका जो एल है, यानी एल है लाइन है ना, इसकी जो चटकनियों के हरे में लगाना है। अगर इसको इनको डायरेक्ट करना है तो लाल वाले वायर में लगा देना है, सिंपल। तो दोस्तों देखिए जो हमारी ये वाली 5 पिन है, हम इस वाली चटकनी से कर रहे हैं। पहले हम जो है एल का वायर जो है इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने एल का वायर, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, यानी लाल वाले में नीचे लाइन में। अगर चटकनी से करना चाहते हैं तो ऊपर वाली पिन में आपको चटकनी के आउटपुट, इसमें हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है, चटकनी के जो इसमें एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। चाहे तो आप इसको इनपुट बना लीजिए, इसको आउटपुट बना लीजिए, चाहे तो आप इसको इनपुट बना लीजिए और नीचे वाली पिन को आउटपुट बना सकते हैं। तो मैंने नीचे वाली पिन को इनपुट बनाया जिससे जो है वायरिंग अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। तो दोस्तों अब हमको जो है 5 पिन को इस वाली चटकनी से करना है। तो हम ये वाला वायर काट कर इसमें लगा देंगे चटकनी में। अगर मान के चलिए इसी ये वाली 5 पिन को हमको डायरेक्ट करना हो तो हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए अगर इसमें लगा देंगे तो ये डायरेक्ट हो गई और इसमें लगाएंगे तो हम ये हमारी सिंगल चटकनी से हो जाएगी, यानी कि तो दोस्तों देखिए अब ये वाली 5 पिन तो इससे हो गई मान के चलिए, ठीक है। अब दोस्तों बहुत से लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, अगर हम 2 पिन और 5 पिन को दोनों को एक चटकनी से करना चाहें या सारी 5 पिन 2 पिनों को एक चटकनी करना चाहें तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको ये सारे एल को आपस में मिलाकर चटकनी में लगा देना है, हो गई सारी कनेक्शन, यानी कि इस तरीके से मिला करके इसमें लगा देना। चलिए इसका भी मैं आपको कनेक्शन करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए अब ये वाली 2 पिन और ये वाली 5 पिन हमको एक चटकनी से करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल पहले जो है पीले कलर का तार, ऐसा नहीं है कि मैं पीले कलर का तार ले रहा हूँ तो आपको पीले में लगाना है, नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, इस एल को यानी एक चटकनी से दो 5 पिन या 2 पिन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस 5 पिन को एल को इस 2 पिन के एल में मिला देना है, सिंपल तरीका।
अब इस एल अगर हमको पाइपिंग के लिए चटकनी से करना होती है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं दोनों कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो है इस बोर्ड को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो है आप सारे कनेक्शन आसानी से सीख सकते हो। अब दोस्तों अब हम इसको जो है चटकनी से लगा देंगे, चटकनी में लगा देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये 5 पिन और ये वाली 2 पिन जो है इस चटकनी से हो गई, यानी ऊपर वाली चटकनी से। अब इसमें चटकनी से तो बची ही नहीं है, यानी है ही नहीं, ख़त्म हो गई दोस्तों। अब इनको हमको जो है डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, पहले हमको जो है इस 5 पिन में एक वायर, पीला वाला वायर लगा लेना है, ठीक है। इस वाले एल में, यानी 5 पिन के एल में 2 पिन में लगा देना है, 2 पिन के एल में, और 5 पिन के एल को जोड़ देना है, ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों इसको हमको चटकनी में नहीं लगाना है, डायरेक्ट लाल वाले वायर में लगा देना। तो दोस्तों इसका नट हम कस देंगे यहाँ से। इस तरीके से। तो दोस्तों सिंपल तरीका ये है कि आपको जो है ब्लैक वायर है, ये बात समझने की सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो है ब्लैक वायर में कोई सा भी रेड या फिर पीले कलर का वायर टच नहीं होने देना है। कोई सा भी चटकनी में ब्लैक वायर को आपको पहले लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको वायरिंग करने में आसानी आ जाएगी। और 2 मार्कर ले लेना है, उसमें NL लिख लेना है, ठीक है। एन को एल में नहीं मिलने देना, यानी कि काले कलर के तार को ना ही पीले कलर के तार में मिलने देना है और ना ही लाल कलर के तार में मिलने देना। अगर आप नहीं मिलने दोगे तो लाइट आपकी जो है कभी भी फोल्ड नहीं होगी। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। और पीले कलर का वायर जो है लाल वायर में टच भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस काले कलर का आपको वायर का ध्यान रखना है। काले कलर का वायर जो है लाल में नहीं मिलने देना है। जिस तरीके से हमारे घर में 2 वायर आते हैं, एक न्यूट्रल आता है और एक लाइन आती है, ठीक है। लाइन का मतलब होता है गर्म, जिसको हम अर्थ गर्म बोलते हैं, गर्म होता है। और एन का मतलब, न्यूट्रल का मतलब होता है अर्थ, जो हमारे घर की ज़मीन में ऐसे आता है, ये होता है अर्थ। अब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। इससे तरीका आपको यहाँ से इसका भी आपको जो है फ़ोटो खींच लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से में एन लिखना है, कौन से में एल लिखना है। तो दोस्तों देखिए, हैंडल को जो हम NL यानी न्यूट्रल फेस दोनों जाते हैं, अर्थ गर्म दोनों जा सकते हैं। इसमें आपको एन की जगह अगर माइनस भी बनाना चाहें तो माइनस भी बना सकते हैं, एल की जगह प्लस बनाना चाहें तो प्लस बना सकते हैं। लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, एन को माइनस को प्लस में नहीं मिलने देना है। सिंपल तरीका ये है। तो दोस्तों हैंडल में हमेशा माइनस प्लस होते हैं, यानी न्यूट्रल फेस न्यूट्रल लाइन होते हैं। इंडिकेटर में न्यूट्रल लाइन लगते हैं, 2 पिन में न्यूट्रल लाइन लगती है, ठीक है, और 5 पिन में न्यूट्रल लाइन लगती है। आई को छोड़ दीजिए, आपको आई से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आई लिखना चाहें छोड़ दीजिए, चलिए आई को छोड़ दीजिए, इस आउटपुट को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। इंडिकेटर में NL यानी न्यूट्रल फेस होते हैं, न्यूट्रल लाइन होती है। 2 पिन में न्यूट्रल लाइन होती है, यानी प्लस माइनस दोनों वायर लगते हैं। 5 पिन में भी माइनस प्लस के दोनों वायर लगते हैं। समझने की बात यह है, रेगुलेटर में कभी भी न्यूट्रल लाइन नहीं लगती, ओनली लाइट का वायर लगता है, फेस लाइन का। ये आप देख सकते हैं, एक वायर लगा लाइन में से गया, वो भी चटकनी के द्वारा। अगर आपको यही रेगुलेटर डायरेक्ट करना हो बिना चटकनी के, तो सिंपल तरीका आपको जो है आउटपुट में यहाँ चटकनी की ऊपर वाली पिन में से इस तरीके 5 पिन में जो हमने डायरेक्ट तार लगाया वो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है रेगुलेटर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों रेगुलेटर के बाद चटकनी में आपने देख ही लिया है, इसमें जो है डायरेक्ट लाइट का वायर जाता है। पहले आप जो है इस तरीके का बोर्ड बनाइए। इस तरीके का बोर्ड आप छोटे से लेकर बड़ा बोर्ड या फिर घर के कनेक्शन आपको समझ में ना आए तो आप NL के द्वारा
समझ सकते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि एन को एल में नहीं मिलने देना। एन को एल में अगर आप शॉर्ट कर दोगे तो लाइट फॉल्ट हो जाएगी और जिससे आपका जो है नुकसान भी हो सकता है, वायर भी जल सकते हैं। बात करते हैं कि रेगुलेटर के 2 वायर कहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए, रेगुलेटर का एक वायर हम रेगुलेटर में से ले लेंगे, पंखे का वायर सॉरी, ठीक है। लाल में लाल कलर का वायर लगा देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया हमारा पंखे का एक वायर, ठीक है। अब एक वायर हमको किसी भी ब्लैक वायर में ले लेना है। इस बारी ब्लैक में से हमको जो है ले लेना है। ये अर्थ हो गया, ये हमारा फेस हो गया, ठीक है। अब इनको जो है आपस में हमको अंटर लगा देना है। ये हमारे पंखे के वायर हो गए 2 और ये हमारी घर की लाइट के वायर हो गए 2, ठीक है। काला लाल घर की लाइट के लिए, पंखे का है हमारा लाल और पीला। तो दोस्तों ठीक है, चलिए अब हम इसको जो है चेक करते हैं। अब तो दोस्तों देखिए, ये बोर्ड हमारा तैयार है। चलिए अब इसको जो हम चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे घर का बोर्ड है, यानी मेन लाइट का है, ठीक है। अब इसके हम जो है दोनों वायर लगा देते हैं। दोस्तों देखिए, ये इंडिकेटर चालू हो गया है और इस चटकने से जो है बल्ब हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, और इससे पंखा, इससे जो है हमारी एक हाथ 2 पिन होगी और डायरेक्ट वाली भी हमारी इसमें। अब पहले हम जो है 5 पिन को चेक करते हैं। ये देखिए, ये वाली 5 पिन से ये वाला बल्ब जल रहा है, ठीक है। और ये वाली 2 पिन इससे होगी, ये वाली 2 पिन और ये वाली 5 पिन हमारी दोनों एक से ही थी। देखिए है, दोनों एक से ही। अब ये वाली हमारी, अगर इनको भी बंद कर दोगे तो भी चलेंगे, यानी कि डायरेक्ट है। चलिए मैं आपको जो है इसको पीछे से दिखाता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं वही वाला बोर्ड है, NL वाला। अब देखिए, मैं इसको जो है पंखे का आपको चला के बता रहा हूँ, पंखे पर। ठीक है, ये हमने जो 2 वायर निकले थे, एक ब्लैक का पंखे का, एक रेगुलेटर में, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है पंखा भी आपको चेक करा के बताता हूँ। पंखे की जगह हमने लगा दिया बल्ब। ये देखिए, ये अब रेगुलेटर काम करने लगा है। देखिए ये बंद, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बल्ब काम करने लगा है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा ये वाली बल्ब। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है इस तरीके के बोर्ड के जो वायरिंग का फॉर्मूला है NL का कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि काले वायर को लाल में टच नहीं होने देना है, यानी कि न्यूट्रल को लाइन में टच नहीं, N को L में टच नहीं होने देना और माइनस को प्लस में जो है टच नहीं होने देना है। और ये फार्मूला आपको ज़रूर विशेष याद रखना है, ये लिस्ट है। आप जो है इसके द्वारा किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। इसका फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।